तो लास्ट क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ देखे थे और फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ देखे थे, है ना। उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिएगा, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन of copper sulfate aqueous is electrolyzed for 10 minutes by current of 1.5 ampere. By current of 1.5 ampere. Find the amount of copper deposited. कहां पे डिपॉजिट होगा? कैथोड पर। रिफाइनिंग प्रोसेस भी था। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। चलिए देखिए, कीजिए इस क्वेश्चन को पहले आप लोग। हो गया? चलो देखो कैसे करोगे। क्या क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो टाइम दिया है, कितना? 10 मिनट। फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सेकंड, तो 600 सेकंड हो जाएगा। करंट कितना दिया हुआ है? आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितना है? 1.5 एम्पियर। अच्छा, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है? कॉपर का मोलर मास 63 AMU, ये सॉरी ग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला वेट का कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास इंटू करेंट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है? अगर आपको याद होगा तो Cu पर 2 + 4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। रख दो सभी को। 63 इंटू आई की वैल्यू कितनी? 1.5 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी? 600 अपॉन कितना लिख दो? 96500। एन फैक्टर कितना है? 2। जल्दी रिजल्ट बताओ इसका कितना आएगा। आ गया? कितना? 0.2938 ग्राम। ठीक, अब चलो थोड़ा देखते हैं आज की क्लास में फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकेंड लॉ कि सेम इलेक्ट्रिसिटी देने पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट हैं उनका वेट जो है वह उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स at different electrode by same amount of electricity during electrolysis through an electrolytic solution. Electrolysis through an electrolytic solution is proportional to their respective chemical equivalent weight. Their respective chemical equivalent weight। ठीक है, इसके दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखना
कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर दीजिएगा तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट का जो वेट है, अमाउंट है, वह किसके प्रोपोर्शन में होगा? उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे देखो, मान लो एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, ये इनको कनेक्ट किया हमने बैटरी से, ये माइनस ये प्लस, इनको आपस में ऐसे कनेक्ट किया, तो ये माइनस और ये प्लस, ये इसका क्या होगा? कैथोड। ये क्या होगा? एनोड। ये क्या होगा? माइनस वाला है तो कैथोड, और ये क्या होगा? एनोड। मान लो यहां पे A बना, यहां B बना, यहां C बना और इस इलेक्ट्रोड पर D बना, ठीक है। तो इसका कहना यह है कि वेट ऑफ A रेशियो, वेट ऑफ B रेशियो, वेट ऑफ C रेशियो, वेट ऑफ D इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A रेशियो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B रेशियो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ C रेशियो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। ये इनका कहना है। इसका मतलब क्या कह दोगे? जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में लगा दो, सीरीज में लगाने से क्या होगा? सेम करंट और सेम I सेम होगा, T सेम होगा, तो Q इज इक्वल टू IT, दोनों के लिए क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट प्रोडक्ट के वेट का जो रेशियो होता है वो हमेशा उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो क्या कह सकते हो? व्हेन 2 or more electrolytic cells are connected in a series, then weight of different products at respective electrodes is proportional to their ratio of their equivalent weight, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? E बराबर मोलर वेट या मोलर मास अपॉन कितना? N फैक्टर। ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इन पर देख लीजिएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ने।